अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में चिकन्स के मुख्तलिफ ब्रीड्स की बात होगी, जो पाकिस्तान के अपने चिकन्स भी हैं और बैरून ममालिक से जो चिकन्स इंपोर्ट करवा के पाकिस्तान के अंदर उनको रीयर किया जाता है, उनसे प्रॉफिट ली जाती है। जब भी कोई ब्रीड मुल्क के किसी भी हिस्से में रखी जाती है तो वो वहाँ के माहौल के मुताबिक, वहाँ के एनवायरनमेंट से मुताबिकत पैदा करने के बाद आपको किस लिहाज से प्रॉफिट देती है, उन ब्रीड्स का प्रोफाइल क्या होता है, उनको आप किन मकासद के लिए रखते हैं और उनसे प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए कौन कौन से काम अपनाते हैं। मैं वीडियो के अंदर बात करूंगा आयाम सिमानी चिकन्स की, प्लाईमाउथ रॉक चिकन्स की, ऑस्ट्रालाप, रोड आइलैंड रेड, गोल्डन सेबराइट, असील, गोल्डन, देसी, मिस्री, सिंधी चिकन्स की, इंग्लिश गेम चिकन्स, लाइट सुसेक्स और सिल्कीज़ की बातें होंगी। इन सारी ब्रीड्स के बारे में मैं आपको मुख्तसर तारफ़ दूंगा कि ये हम किस किस पर्पज़ के लिए रखते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हासिल होते हैं। आयाम सिमानी की बात करूं तो छोटे से दरमियाने कद के ये परिंदे होते हैं। मुकम्मल इनका जो ब्लैक हुलिया होता है, इनकी चूंच देख लें, कोंब देखें, ज़बान की बात करें या इनके वेटल देखें, सारे के सारे इनका जो हुलिया होता है ये ब्लैक होता है। गोश्त, हड्डियाँ, अंदरूनी अज़ा तक इनके ब्लैकिश होते हैं, यानी कि मुकम्मल एक ब्लैक वैरायटी है। इंडोनेशियन है ये, लेकिन ये एक अच्छी लेयर मुर्गी नहीं है। अंडों की तादाद इसमें कम होती है, लेकिन अंडे महंगे दामों फरोख्त होते हैं। ब्रीडर्स, पट्ठियाँ और जो इसके चिक्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कीमत में सेल होते हैं। एवरेज जो एग साइज़ इसका होता है वो अराउंड 45 ग्राम होता है। इनकी जो हैंड्स होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो बॉडी वेट होता है वो रेंज करता है 1.5 किलो से लेके 2 किलो के दरमियान। कुछ बीच में इस तरह की हैंड्स होती हैं जो कि फैटी हो जाए तो उनका वेट अवर हो सकता है, या फिर कुछ इस तरह के चिकन जिनकी मैनेजमेंट सही तरह से ना हो वो 1.5 किलो से भी कम हो सकते हैं। लेकिन जो इनके रूस्टर्स होते हैं वो 2 से 2.5 kg के दरमियान होते हैं। बहुत ही चुस्त किस्म का, सख्त जान और दोस्ताना रवैया वाला ये चिकन है। पहले साल आप इससे 60 से लेके 85 या 90 अंडे ले सकते हैं। अगले साल 120 से 130 अंडे आप इनसे ले सकते हैं। लाइट सुसेक्स की बात करूं तो ये डुअल पर्पस ब्रीड है। आप इसको एग्स के लिए भी रखते हैं, आप इसको गोश्त के लिए भी रखते हैं। मीडियम साइज़ बॉडी वेट के में ये आपको एक बेहतरीन ब्रूडी किस्म की हैम दस्तयाब होती है, सुर्ख कॉम्ब वाली। RIR हेरिटेज की बात करूं तो ये एक बहुत ही अच्छी किस्म की लेयर होती है। ये भी डुअल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, अंडों के लिए भी, गोश्त के लिए भी। सख्त जान किस्म की ब्रीड है। जब RIR के ओरिजिनल फ्लाक को डुअल पर्पस मुर्गियों से क्रॉस करवाया गया था, यानी कि अंडों के लिए भी और गोश्त के लिए भी, तो उसके बाद ये ब्रीड RIR हेरिटेज और RIR इंडस्ट्रियल में तकसीम हो गई थी। 18 से 20 हफ्तों के बाद इसको अंडों पे आ जाना चाहिए। आपको इससे बेहतरीन मिकदार में 300 तक अंडे इससे लाजमी और हर हाल में लेने चाहिए। डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट पे, डिपेंड करता है कि आपने बॉडी वेट किस तरह से अचीव किया, फीमेल और मेल की मैनेजमेंट के ऊपर, और जो आप उसे डाइट दे रहे होते हैं उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर मैं प्लाईमाउथ रॉक की बात करूँ तो US से ओरिजिनेटेड है, दोनों मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, गोश्त के लिए भी और अंडों के लिए भी। ये भी एक हार्डी ब्रीड है। 3 to 4 kg के दरमियान इसका साइज़ होता है, एक अच्छी लेयर है। डिपेंड इस बात पे करता है कि आप इन्वायरमेंट किस तरह का दे रहे हैं। जिस भी इन्वायरमेंट में रखेंगे, अगर आपने उसको डिजीज़ फ्री रखना है तो आपको इन्वायरमेंट इसको क्लीन देना पड़ता है, साफ़ सुथरा माहौल देना पड़ता है। उस सूरत में आपको ये एग्स के लिए और गोश्त के लिए, दोनों मकासद के लिए मौजू पड़ती है। डिजीज़ के खिलाफ वैसे इसकी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन किस्म की रेजिस्टेंस है। अगर मैं ऑस्ट्रालॉप की बात करूँ तो ये आगाज़ में काली रंगत में दस्तयाब थी। वक़्त के साथ साथ इसकी रंगत में भी तनू आता गया, मुख्तलिफ़ अक़साम की रंगत इसकी होती गई। फेवरेट बैकयार्ड चिकन के तौर पर रखा जाता है। इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट किया गया इसको। वक़्त के साथ साथ इसमें चेंजेस आती गई। आगाज़ में 310 से 364 अंडे भी लिए गए, लेकिन ये तादाद वक़्त के साथ साथ उस वक़्त कम होती गई। अपीयरेंस इसके काले पर होते हैं। सूरज की रोशनी में इसका नीला, बनफशी, सब्ज़ शेड हासिल होता है। भरपूर सीना इसका, फुल ब्रेस्ट है, ऊंची दुम और अपराइट स्टांस होता है, यानी कि सीधा खड़ा होता है। इसकी अगर मैं बात करूँ साइज़ और वेट की, कि 2 साइज़ की वैरायटीज़ इसकी आती हैं, एक स्टैंडर्ड की और दूसरी बैंटम की। हेल्थ के वाले से इसको बड़ा मसला नहीं है, बेहतरीन सेहत की हामल होती है ये। आप इसकी ब्रीडिंग में बहुत अच्छे नताइज ले सकते हैं। मुर्गी मुर्गा की अच्छी रेशो रख के ब्रीडिंग में ये बहुत अच्छे हैं। एक मुर्गा 10 मुर्गियाँ या एक मुर्गा 8 मुर्गियाँ आपको बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। बेहतरीन किस्म की लेयर होती है। 250 लाइट ब्राउन अंडे ये सालाना देता है। 5 अंडे फ़ी हफ्ता आप इससे तवक्को कर सकते हैं। बैंटम जो इसकी वैरायटी है उसमें इसकी जो फीमेल होती है वो 800 ग्राम से 1 किलो तक, और जो मेल होते हैं वो 900 ग्राम से 1200 ग्राम के दरमियान होते हैं।
और जो स्टैंडर्ड इसकी वैरायटी है उसमें ये ज़रा हैवी किस्म की वैरायटी होती है। इसमें रूस्टर 3.6 से 4 kg तक, और जो इसकी हैन होती है वो 2.7 से 3.6 kg के दरमियान में होती है। आपने इनको जितना बेहतरीन इन्वायरमेंट मुहैया करना है, जितना इनको डिजीज़ फ्री रखना है, वैक्सीन के शेड्यूल को आपने पूरा रखना है, उतनी आप इनसे ज़्यादा और बेहतरीन प्रॉफिट की तवक्को कर सकते हैं। दोस्ताना किस्म का रवैया होता है इसका। आगाज़ में ये शर्मीला लहजा होता है इसके आपके साथ। ये ग्रेट पेट्स होते हैं, बहुत ही अच्छे किस्म के पेट्स होते हैं, बच्चों के लिए भी, ख़वातीन के लिए भी। फोरेजिंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त हैबिट है। हशरात को ढूंढना, उनको खुराक का हिस्सा बनाना, माहौल से मुताबिकत रखना, फ्री रेंज एरिया को लाइक करना, और गर्मी सर्दी में अपना टेम्परामेंट बरकरार रखना, ये इस ब्रीड की ज़बरदस्त किस्म की खासियत होती है। जो भी इन्वायरमेंट आप इसको दें, जो भी कूप इसके लिए बनाएं, उसको आपने प्रीडेटर फ्री रखना है, उसको अपने स्ट्रेस फ्री रखना है। डिपेंड इस बात पे करेगा कि आपने कितनी उसके ऊपर मेहनत की है। अगर मैं इंग्लिश गेम की बात करूं तो लार्ज साइज़ ब्रीड्स होती हैं, बाद में जाके ये मैं आपको चिक्स दिखा रहा हूँ, इंग्लैंड से ओरिजिनेटेड हैं, कम ब्रूडी होते हैं, सफ़ेद अंडे देते हैं, मीडियम साइज़ के, और मीडियम पैदावार होती है इनकी। सिल्कीज़ जो होती हैं इनके सिल्की पर होते हैं, कलर में इनकी मुख्तलिफ़ अक़साम की वैरायटी पाई जाती है। ये अच्छे ब्रूडी होते हैं, यानी कि आप इनको अगर इस हैबिट में डालें कि वो ब्रूडीनेस के ज़रिए आपको आगे फिर जो ना चिक्स की ज़्यादा मिकदार फराहम करना शुरू कर दें, तो उसके लिए आपने इनको जो ब्रूडी हैंस को एनवायरनमेंट मुहैया किया जाता है जब ये बड़े होते हैं, उस तरह का आपने एनवायरनमेंट इन्हें देना है। सालाना इनके जो अंडों की औसत है वो 100 से 150 अंडे होते हैं। अगर गोल्डन सैबराइट की बात करूं तो यूके से ओरिजिनेटेड होती है। इनका बॉडी वेट निस्बतन कम होता है, 570 से 650 ग्राम इनका मिनिमम बॉडी वेट होता है। एग्स ये 60 से 80 के दरमियान आपको एग्स देते हैं। आपने जब भी इनको किसी भी किस्म का एनवायरनमेंट देना है, उस एनवायरनमेंट के अंदर आपने इनको दिन में जितनी मरतबा ज़्यादा फ़ीड तकसीम करेंगे, लाइक नॉर्मली आप बर्ड्स को अगर फ़ीड तकसीम कर रहे हैं मिसाल है 2 टाइम पे, सुबह और दोपहर के वक्त, इन चिकन्स को अगर आप दिन में 4 से 5 मरतबा फ़ीड प्रोवाइड करते हैं, तो उस सूरत में जो इनके नताइज होते हैं वो और ज़्यादा बेहतरीन होना शुरू हो जाते हैं और मुस्बत नताइज आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इनके मेटाबॉलिक रेट को अच्छा रखना ये निस्बतन थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। आयाम सिमानी के आपको ब्रीडर्स दिखा रहे हैं, बहुत ही महंगे दामों सेल होने वाले ये ब्रीडर्स हैं। इनके तमाम प्रोडक्ट्स जितने भी आपको अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर या किसी भी ब्रोकर भाई के ज़रिए, वो उनको आप बाकी ब्रीड की निस्बत महंगा ही पाते हैं। चाहे इनकी एग्स की बात करें, इनके गोश्त की बात करें, पट्टियाँ हों या बच्चे हों या फिर इनके ब्रीडर हों, तो इनके महंगा होने की वजह ये है कि ये ब्रीड बहुत ज़्यादा हार्डी है। हालांकि अच्छी लेयर नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद इसका हार्डी होने की वजह से, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें ग़िज़ाइयत होने की वजह से ये आपको महंगे दामों सेल होते हैं। ये मैं अगर असील चिकन्स की बात करूँ तो इंतहाई सख्त जान किस्म के, रंगत और जसामत में इनका तनू पाया जाता है, लंबी गर्दनों वाले, बीमारियों के खिलाफ बेहतरीन किस्म की क़ुव्वत मदाफ़त रखने वाले, मौसम सरमा के अंदर, मौसम गर्मा के अंदर अपने आप को मौसम के मुताबिक ढाल लेना, अच्छा और बेहतरीन किस्म का टेम्परामेंट रखना, ये इन चिकन्स की बेहतरीन किस्म की खासियत होती है। बेहतरीन किस्म की ब्रूडी हैंस होती हैं, आप इनसे आगे चिक्स को उनकी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। ओरिजिनल हेरिटेज ब्रीड को बरकरार रखना हो तो उसके लिए इनके रूस्टर्स की हेल्थ को मेंटेन करके इस ब्लड लाइन को आप आगे चला सकते हैं। तो इसकी सबसे अहम जो चीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ होती है सबकी, वो यही होती है कि ये हार्डी होती हैं, ये सख्त जान होती हैं, और घरेलू पैमाने पे आप इनसे अंडों की शक्ल में, गोश्त की शक्ल में, इनके परों को सेव करके, इनके मैन्योर को सेव करके, जो भी ये इकट्ठा होता है जहाँ पे आपने इनको रखे होते हैं, उनसे आप प्रॉफिट लेते हैं। ये भी डुअल पर्पस ब्रीड है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतरीन किस्म की जो इनकी खासियत होती है वो इनका सख्त जान होना, माहौल में मुताबिकत पैदा कर लेना, बीमारियों के खिलाफ अच्छी रजिस्टेंस रखना, और अपने आप को बेहतरीन किस्म की ब्रूडी हैंस के अंदर, अच्छी माओं के अंदर, बच्चों की बेहतरीन केयर करने वाली माओं के अंदर कन्वर्ट करना, ये इनकी अहम किस्म के करैक्टरिस्टिक्स में शामिल होता है। ओपन हाउस एरिया जो होता है उसको ये बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, दोस्ताना किस्म का बर्ताव होता है इनका, इनको हैंडल करना बड़ा आसान होता है, डोसाइल चिकन्स होते हैं। आप जिस भी हैबिट के अंदर इसको डालना चाहें, जिस तरह के कूप के अंदर इनको डालना चाहें, जिस तरह का भी माहौल इन्हें प्रोवाइड करें, ये उसे लाइक करना शुरू हो जाते हैं, बशर्ते कि वो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई तनाव नहीं होना चाहिए। जो इनके चिक्स होते हैं उनको भी आगाज़ में कुछ अर्सा तक माँ की या आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे उनके अंदर अपनी इम्यूनिटी बनना शुरू हो
जाती है। जैसे जैसे वो भागने दौड़ने के काबिल हो जाते हैं वैसे वैसे वो चिकन्स आप माहौल के मुताबिक ठीक तरीके से मुताबिक पैदा करना शुरू कर देते हैं। अब अगर मैं आपके साथ शेयर करूं पाकिस्तान की अपनी इंडिजिनस ब्रीड्स के बारे में, जिनमें कि गोल्डन, देसी, मिस्री और सिंधी मुर्गियां शामिल हैं, इनकी सबसे अहम किस्म की जो बात है, जो सबसे ख़ास बात होती है, वो ये होता है कि इनका टेम्परामेंट माहौल में ज़्यादा दर्जा हरारत को बर्दाश्त करना और ऑनर्स के लिए प्रॉफिट को प्रोड्यूस करना, ये बहुत ही अहम किस्म की इनके अंदर खासियत होती है। डाइट के ऊपर जो माहौल दिया होता है उसके ऊपर, और आप जिस तरह की केयर कर रहे होते हैं उसके ऊपर, और वैक्सीनेशन शेड्यूल के ऊपर इनकी प्रॉफिट डिपेंड करती है। तो ये चीज़ें जितनी भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, अगर ये सारी की सारी चीज़ें आप बेहतरीन तरीके से रखते हैं तो ये आपको अच्छा खासा मुनाफा देना शुरू हो जाती हैं। बॉडी में जो वेट होता है इनका, उसमें भी वेरिएशन होती है। इस वाले से मैंने ढेर सारी वीडियोज़ इसकी अपलोड की हुई हैं। तो जितना ज़्यादा अच्छी केयर आप इनकी करेंगे, वैक्सीनेशन का शेड्यूल फॉलो रखेंगे, जितना इनका इम्यून स्टेटस आप हाई लेवल पे रखेंगे, उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये ब्रीड्स होती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी ब्रीड्स आपके साथ शेयर की हैं, ये पाकिस्तान के अंदर कॉमन है, शौकिया तौर पे भी और पेशा वराना तौर पे भी। तो जो भी ब्रीड आप सिलेक्ट करें, किसी भी ब्रीड को आप लेके चलें, उसको बेहतरीन किस्म का एनवायरनमेंट मुहैया करें, उसकी डाइट को बैलेंस रखें, उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखें, उसको प्रीडेटर से, स्ट्रेस से, बीमारियों से, इन्फेक्शन से दूर रखें। वो आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट देगी। भरपूर उम्मीद है कि ये कंटेंट, ये इंट्रोडक्शन, ये ब्रीड्स के बारे में बातें आपको पसंद आई होंगी। अपना ख्याल रखना। फ़ी अमान अल्लाह।